लेकर आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर। आप सभी को जय मसीह की। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है। वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं खूबसूरत समय के लिए, खूबसूरत शाम के लिए खुदावन। ये समय जो आपकी तरफ से निर्धारित है खुदावन, आपके प्यारे बच्चों के लिए खुदावन, जब हम सब एकजुट होकर खुदावन आपकी उपस्थिति में आए हैं, जहाँ हम गीतों को गाएंगे खुदावन, आपकी हम सिताइश करेंगे, धन्यवाद करेंगे खुदावन, उन विषयों को डिस्कस करेंगे अपने उस अब्बा के साथ जो हमारे साथ 24/7 365 डेज अवेलेबल है। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवनों में खुदावन उस माइक्रो सेकेंड रहती है खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मेरी मौजूदगी वहाँ है खुदावन। और हम 2 या 3 नहीं है, हम बहुत ब्याज से हैं, हम बहुत तेरे हैं खुदावन, क्योंकि हम जूम के जरिए जुड़े, हम फेसबुक के जरिए, हम यूट्यूब के जरिए लाइव हैं खुदावन। और कई लोग जो खुदावन आपकी इस प्रार्थना सभा को सुनने पाएंगे, देखने पाएंगे और वचन को अपनी गहराइयों दिलों की गहराइयों में उतारने पाएंगे। पिता परमेश्वर, जो लोग किसी कारणवश आज की प्रार्थना सभा में नहीं जुड़ पाए, लेकिन खुदावन आपकी आशीषें और आपकी बरकत उनके साथ है, क्योंकि वचन उनके पास डिलीवर होगा। पिता परमेश्वर, आज पूरी सभा को खुदावंद आपकी उपस्थिति में रखते हैं, शैतान की हर चाल को खुदावंद विफल कीजिएगा। कोई इंटरनेट की दिक्कत, कोई परेशानी कनेक्शन में खुदावंद ना आने पाए।
खुदावन जब गीतों का गाना हो खुदावन तो हम साथ में सब मिल के गाएं पिता परमेश्वर। जब वचन आशीष जी शेयर करे खुदावन तो उस वचन को खुदावन सिर्फ अपने कानों तक नहीं बल्कि अपने दिलों तक, अपने जीवनों में, अपने परिवारों में खुदावन और अपने आसपास के लोगों से भी हम शेयर करने पाए, ताकि खुदावन वो बीज जो बोया जाएगा खुदावन वो फलवंत होगा। पिता जैसे वचन में भी लिखा है, आपने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फलवंत और फल ला सको। खुदावन हमारा विश्वास है कि आज जितने लोग भी आज जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए सुन पाएंगे आपके वचन को खुदावन, उनके यहाँ खुदावन आशीषें और बरकतें बहुत प्यार से आएंगी, ताकि आने वाले समय में खुदावन हम कई टेस्टमनीज को, कई उन मिरेकल स्टोरीज को खुदावन जो आपके जरिए उनके जीवनों में होगी वो शेयर करेंगे। खुदावन सचमुच में हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस मुबारक शाम का। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सचमुच में आर यू ऑल हैप्पी टुडे? क्या आप सब खुश हैं? आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं, आप हार्ट का इमोजी भी दिखा सकते हैं, जो फेसबुक के जरिए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिकॉज वी ऑल आर हैप्पी टुडे। आज जो है लास्ट सैटरडे है ऑफ दिस मंथ, और आई एम श्योर जैसे हमारे जीवन में जैसे दिस मंथ वाज अ मंथ ऑफ हार्वेस्ट, उसी तरीके से आई एम श्योर आप सबके जीवनों में इस महीने बहुत बहुत ऐसे काम हुए होंगे जो आज आप लोग टेस्टमनी के जरिए शेयर करेंगे, और हम लोग सब उस खुशी में, परमेश्वर की उपस्थिति की उस खुशी में बहुत याद से हैं अभी। इसीलिए निलिशा अब हम प्रेज और वर्शिप के जरिए हमारे दिलों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए, आज की इस प्रार्थना सभा के लिए। ओवर टू यू निलिशा। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी तू बड़े मैं तेरे नाम के जिए हम, 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 तू बड़े मैं जीवन से धन्यवाद तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से धन्यवाद तुझे मिले, सतियों के बीच में मेरा आसमान प्रभु, तू मेरा आसमान प्रभु, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम चंगाई, यीशु नाम रिहाई, यीशु नाम भलाई, यीशु नाम सच्चाई, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, Lord I need you. Lord I come, I confess
Bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Thank you. Thank you, Nilisha. May God bless you and may God use you more and more for His work and for His glory. Yes, Lord, we need you. तो कुछ प्रार्थनाओं के विषय हैं जो हमसे शेयर करे गए। हम डॉक्यूमेंट नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने हम उन टॉपिक्स को आपके सामने हम बता रहे हैं। तो जैसे कि प्रार्थना का विषय है पहला, हम प्रार्थना करेंगे हर्ष के लिए। ही इज अ यंग बॉय एंड ही इज ऑन वेंटिलेटर। हम प्रार्थना करेंगे भाई भगवान दास और उनकी वाइफ सिस्टर सुमन के लिए फॉर बेबी ब्लेसिंग। हम प्रार्थना करेंगे बहन सपना के लिए, उनके बेबी ब्लेसिंग्स के लिए, बहन नीलम माइकल के लिए और बेबी ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम साथ में प्रार्थना करेंगे बहन पूनम के लिए, जैसे आज वो अपना 12th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है शादी के। तो भाई विकास और पूनम बहन को हम प्रार्थना में याद रखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे भाई अब्राहम के लिए कि वो ट्रैवल कर रहे हैं यूके 19 ऑफ नवंबर को। अभी उनका घर फाइनलाइज नहीं हो पाया वहां पर, उसके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। हम सिस्टर सीमा के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्नर स्टोन, उसका एनुअल स्पोर्ट्स होना है 25 नवंबर को। उसका एक्सपेंडिचर अराउंड 3 लाख है और अभी दे हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल डोनेशन आल्सो। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशली बच्चों के लिए है, तो उसके लिए परमेश्वर प्रोविजन करें ताकि वो अच्छे से उन बच्चों के लिए एनुअल स्पोर्ट्स डे बना सकें। साथ में हम उनके काम जो वो जॉब भी करते हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जिस तरीके से शी हैज गॉट लॉट्स ऑफ वर्क, तो काफी मेंटल स्ट्रेस होता है। उस मेंटल स्ट्रेस से परमेश्वर उनको बचा के रखें, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है और एवरी मंथ फाइनेंशियली उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एवरी मंथ मेडिसिन में उनका पैसा बहुत ज्यादा जाता है। हम प्रसाद में प्रार्थना करेंगे सिस्टर दिव्या जेकब के हस्बैंड के लिए। उनको वर्कलोड बहुत है जिसकी वजह से स्ट्रेस है और उनको हाई बीपी हाई शुगर भी है। साथ में उनके ब्रदर रेवरेंड अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। एज उनका जो चर्च है इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च कानपुर, वो 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए कई प्रोविजंस हैं, कई काम हैं। एंड पास्टर है टू लुक आफ्टर दैट। तो उस कलीसिया को, पास्टर साहब को हम प्रार्थना में याद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं खूबसूरत समय के लिए। फिर से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जब हम आपकी हुजूरी में बैठे हैं खुदावन। हमें पता है पिता परमेश्वर की जितने भी हमने विषय आज हमने अभी डिस्कस किए हैं खुदावन, प्रार्थना के जितने भी विषय हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे खुदावन,
क्योंकि जब हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की बात कभी भी अनसुनी नहीं करते हैं। आप हमेशा अपने बच्चों की बातों को पूरी करते हैं, क्योंकि वचन भी हमसे यही बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावंद हमारे तो मांगने से पहले खुदावंद आपने हमें प्रोवाइड करा है पिता परमेश्वर। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है खुदावंद, हमने देखा है उन्हें पूरा होते हुए खुदावंद। हम उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम खास कर प्रार्थना करते हैं हर्ष के लिए पिता परमेश्वर। एक जवान बच्चा है खुदावंद, वेंटिलेटर पे है, बहुत कष्ट में है खुदावंद। उसको छुइए और उसको तृप्त करिए, उसकी शिफा दीजिए, ताकि खुदावंद आने वाले समय में वो इस टेस्टिमनी को सबको बताए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे शिफा चंगाई दी है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई भगवान के लिए, उनकी वाइफ सुमन के लिए, बहन सपना के लिए, सिस्टर नीलम माइकल के लिए पिता परमेश्वर। ये जो तीनों परिवार हैं खुदावंद, पिता परमेश्वर उस ब्लेसिंग के लिए आपकी तरफ देखते हैं, उस बेबी ब्लेसिंग के लिए आपकी तरफ देखते हैं पिता परमेश्वर। इनको वो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करिए खुदावंद। ये अपने उन आंसुओं के साथ आपकी हुजूरी में आए हैं खुदावंद, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे मांगते हैं खुदावंद। और I know, Lord, you have already planned a future for them, Lord. So many plannings are already there for these families. And I know, Lord, that will be fulfilled. ये देखने पाएंगे खुदावंद अपने जीवनों में कि इनको वो ब्लेसिंग्स मिलेगी खुदावंद। हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं खुदावंद। और हमें पता है पिता परमेश्वर की आपकी हुजूरी में कोई भी प्रार्थना जो मांगी जाती है वो जरूर जरूर पूरी होती है। पिता परमेश्वर खासकर हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सीमा वेदांतम के लिए भी पिता परमेश्वर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नर स्टोन के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से पिता परमेश्वर वो बीज जो आपने बोया था, उस मेहनत से पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड बच्चे उनके लिए वो काम कर रही हैं, वो सेविकाई कर रही हैं खुदावंत। उनका जो एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन होना है खुदावंत नवंबर में, उसके लिए जो प्रोविजंस चाहिए, फाइनेंशियल प्रोविजंस खुदावंत, वो उन्हें मिलने पाए, ताकि खुदावंत जो प्लानिंग हुई है उन बच्चों के लिए वो रुके ना खुदावंत, कोई भी रुकावट ना बने, बल्कि पिता परमेश्वर जो भी प्लानिंग है वो पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर खासकर प्रार्थना करते हैं उनके काम के लिए भी, जो वो जॉब करती है पिता परमेश्वर उनकी सहायक होइएगा, ताकि जो भी मेंटल स्ट्रेस है खुदावंद, वेदर इट इज रिलेटेड टू वर्क और इट इज रिलेटेड टू फैमिली, लॉर्ड जीसस, इफ इट्स रिलेटेड टू द किड्स फ्यूचर, लॉर्ड, but I know, Lord, you have already planned, everything is planned according to your will, and she'll be seeing that soon, Lord. पिता परमेश्वर जो उनका फाइनेंशियली खुदावंद, उनको मेडिकल के खर्चों में जो लॉस होता है खुदावंद, हर महीने किसी न किसी तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है पिता परमेश्वर, उस डिस्ट्रैक्शन को उनकी लाइफ से रिमूव करिए। बिकॉज आई नो, लॉर्ड, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट फ्रॉम यू, लॉर्ड, दैट इज नॉट फ्रॉम यू, एंड शी इज योर चोजन चाइल्ड, लॉर्ड। तो आई नो खुदावंद, जो भी उनका जो फाइनेंशियली लॉस हो रहा है मेडिसिन में खुदावंद, वो ना होने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर उनका फैमिली हमेशा खुश है, उनके दोनों बच्चे स्पेशली ईशा जो यूएस में पिता परमेश्वर, उनके लिए भी खुदावंद पिता परमेश्वर, एज अ मदर शी इज वरीड फॉर द बेस्ट हाफ ऑफ द डॉटर, लॉर्ड जीसस। तो वो उनको मिलने पाए, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जिस तरीके से उनका कोर्स कंप्लीट हुआ है एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू जॉब, न्यू वेंचर्स, न्यू, लॉर्ड जीसस, न्यू लाइफ, लॉर्ड जीसस, वो उनको मिलने पाए। पिता परमेश्वर खासकर प्रार्थना करते हैं दिव्या जेकब बहन के लिए भी पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड के लिए, जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है खुदावंद, वो स्ट्रेस उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर, वो अपने वर्क को एंजॉय करें विद गुड हेल्थ, लॉर्ड जीसस। जो भी उनको हाई शुगर लेवल उनका जो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, लॉर्ड, वो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनका पूरे परिवार, उनके दोनों बच्चे पिता परमेश्वर खुदावन महफूज रहें और शिफा चंगाई के साथ रहें। खुदावन उनके ब्रदर अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर अभिषेक को खुदावन जो आपने बर्डन दिया है, जो मिनिस्ट्री का बर्डन है खुदावन, जिस तरीके से खूबसूरती से वो अपने काम को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको वो स्ट्रेंथन कीजिएगा, ताकि खुदावन जो भी घर में जो भी पिता परमेश्वर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ना आने पाए, वेदर रिलेटेड उनकी वाइफ की तबीयत हो खुदावन वो बिल्कुल अच्छे हो जाए, ताकि खुदावन पास्टर उनकी वाइफ खुदावन 100% और काम पे पिता परमेश्वर फोकस करें, आपकी उस मिनिस्ट्री पे फोकस करें पिता परमेश्वर। जो 150th सेलिब्रेशन है उनके चर्च का खुदावन, वो स्मूथली होने पाए खुदावन, किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल लॉस, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खुदावन उस प्रोग्राम को, जो ब्लेसेड प्रोग्राम है खुदावन, उसे रोकने ना पाए पिता परमेश्वर। हमें पता है कि जो भी प्रार्थना के विषय हमने आज शेयर किए हैं वो पूरे होंगे। मैं सिस्टर पूनम के लिए, उनके हस्बैंड विकास भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिस तरीके से दे आर सेलिब्रेटिंग द 12th एनिवर्सरी टुडे, लॉर्ड जीसस,
I know this is a blessed couple and that you have chosen them. You have chosen both of them for each other, Lord Jesus. इसी तरीके से खुदावंद वो अपने विवाहित जीवन में खुदावंद खुश रहें, एक साथ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पीनेस और पीस के साथ रहें। उनकी बेटी को भी पिता परमेश्वर बहुत याद से ब्लेस कीजिएगा। खुदावंद हम खासकर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, क्योंकि ये मिनिस्ट्री भी पिता परमेश्वर इज द प्रोविजन गिवन बाय यू लॉर्ड, इट्स अ प्लानिंग बाय यू टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड। एंड आई नो पिता परमेश्वर की मोर देन 1.5 साल हो रहे हैं, लेकिन खुदावंद हर योजना, हर स्पीकर खुदावंद वो आपके जरिए था, क्योंकि खुदावंद आपका वचन आपके जरिए डिलीवर होना है, आपके स्पीकर्स के जरिए पिता परमेश्वर। कई प्रार्थनाएं खुदावंद कबूल की गई हैं, कई टेस्टिमनीज खुदावंद, सब कुछ आपको महिमा जाती है, क्योंकि खुदावंद ये जो मिनिस्ट्री है, दिस इज योर मिनिस्ट्री लॉर्ड जीसस। आपके लोग, आपके चुने हुए लोग खुदावंद एकत्रित होते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावंद, और खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग भी आज जूम के जरिए, फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए जुड़ते हैं खुदावंद, उन सबके घर में खुदावंद बहुत याद से बरकत हो, किसी भी चीज की कोई कमी घटी ना हो, वेदर वो फाइनेंशियल, कोई भी इमोशनल, फिजिकल, लॉर्ड चीज, सब खुदावंद आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमनीज शेयर करें खुदावंद, कोई भी रुके ना उस शेयरिंग के लिए खुदावंद जो आपने उनके जीवनों में करी है पिता परमेश्वर। हम सचमुच में बहुत धन्यवाद करते हैं इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद, जो आपने खुदावंद जो हमें दी है खुदावंद। सचमुच पिता परमेश्वर हम उन सारी आशीषों, उन सारी बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीष जी को आपकी हुजूरी में लाते हैं खुदावंद, जिस तरीके से जब आज वो वचन शेयर करते हैं, आई नो लॉर्ड वो वचन वो सिर्फ बोलेंगे, लेकिन वचन विल बी डिलीवर्ड बाय यू लॉर्ड। जो कुछ भी आज उनके मुंह से निकलेगा खुदावंद, वो आप बात करेंगे खुदावंद अपने बच्चों से, और खुदावंद वो वचन आज खाली नहीं जाएगा खुदावंद, वो मल्टीप्लाई होगा, और आपके बच्चे पिता परमेश्वर उसको शेयर करेंगे दूसरों के साथ भी, और वो वचन वहां वहां जाएगा जहां जहां उसे जाना है खुदावंद, जहां जहां आप चाहते कि वो वचन पहुंचे पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रार्थना को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो अभी मैं आशीष जी को बोलेंगे कि वो वर्ड ऑफ गॉड शेयर करेंगे, आज का वचन वो हमारे बीच में लेके आए। ओवर टू यू आशीष जी। Thank you, Shalini ji, and may God bless you, Nilisha, for such a wonderful and powerful praise and worship. परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे। एक बार फिर से जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे लाइव हैं और जितने लोग भी यूट्यूब पे आने वाले हैं, आप सभी का आज के इस वर्शिप में स्वागत है। परमेश्वर की मर्जी में हम एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले सैटरडे भी आशीष जी थे और आज फिर से आशीष जी आ गए। ये बड़ा मतलब अभी तक नहीं हुआ है, बट यस, जो लास्ट सैटरडे का एक टॉपिक था वो हाफ मैंने कवर किया था, और दैट वाज द ओनली रीजन। एंड यस, लास्ट वीक हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, ऑन रोड थे, तो जिसकी वजह से हम लोग जूम पे नहीं थे, बट यस फेसबुक पे लाइव हुए थे। तो इट इज ऑल प्लान ऑफ गॉड। और आज का जैसा एक जो विषय है परमेश्वर ने दिया है और हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि दिस बुक, द बाइबल, अगर ये हमारी जिंदगी में एड ऑन नहीं हो पा रही है, हम इसके द्वारा चल फिर नहीं पा रहे हैं, इसको खा पी नहीं रहे हैं, तो सिर्फ वचन पढ़ के शायद हम उसको जीने वाले नहीं बन रहे हैं। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एंड एवरी टाइम परमेश्वर हमसे, हम सभी से कह रहा है, आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, डू यू नॉट परसीव इट? क्या तुम इस बात को नहीं समझते हो? ये लाइन बहुत स्ट्रांग है। इस लाइन में, इस वर्स में, यशाया चैप्टर 43 वर्स 19, इसमें मुझे लगता है हमारे और आपके जीवनों के या दिन भर के हर एक क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ पे। वो कैसे है हम लोग अभी देखेंगे डाउन द लाइन। बट उससे पहले अगेन आई एम रीडिंग दिस, आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, डू यू नॉट परसीव इट? अगर आज के दिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या नया कर रहा है और कितना कुछ कर चुका है, सो ये हमारे लिए जांचने का विषय है। वचन में जाने से पहले मैं एक परमेश्वर की हम्दो सिताइश में एक गीत गाना चाहूंगा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित हों।
और आप सब अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम्स में, जितने लोग भी फेसबुक पे हैं मेरे साथ गा सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आखिरी वर्ष गाएंगे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ प्रभु जी, हमें वो समझ दीजिए, वो अक्ल ज्ञान बुद्धि दीजिए परमेश्वर, वो विजडम दीजिए कि हम समझ सकें परमेश्वर कि आज का दिन आपने बनाया है। हम जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिन कमी घटियों में हैं, जिन बहुतायत के साथ वस्तुओं के साथ में है परमेश्वर, बढ़ोतरी में है परमेश्वर, हम आपके लिए धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा गाने वाले हो सके परमेश्वर, ना कि उन लोगों की तरह हो सके, उन मनुष्यों की तरह हो सके परमेश्वर कि आप हर पल हमारे जीवनों में बहुत कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की तरफ देख रहे हैं जो हमारे जीवनों में नहीं है परमेश्वर। हम सभी को परमेश्वर वो समझ दीजिएगा, जो चीजें हमारे पास में हैं, जो समझ बुद्धि है परमेश्वर, वो आपकी आशीषों को देखने वाली हो सके परमेश्वर, ना कि हमारी मांगने की तरफ हो सके परमेश्वर। आज के इस वर्शिप को परमेश्वर, हमारे वचन को शेयर करने को परमेश्वर आप अपनी सामर्थ्य से भरिएगा, और जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं परमेश्वर, उन सभी की एक्सपेक्टेशंस को परमेश्वर, टूटे मनों को परमेश्वर, उनकी कमी घटियों को परमेश्वर, उनकी जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर, वो आपकी मर्जी में पूरी होनी पाए, ये आपसे मांगता हूँ परमेश्वर। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने सुना है और ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे साथ अगर आप सभी के पास बाइबल है, यू कैन टर्न आउट यशाया चैप्टर 43 वर्स 19. I'll request Nilisha to read. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Thank you. हिंदी में पढ़ता हूँ, यशाया चैप्टर 43 वर्स 19. यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगेन आई एम रीडिंग, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ आवर गॉड. This is the promise of our God with all the humans. But हो क्या रहा है? क्या हम इस प्रॉमिस को लेकर के अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप हो सकता है आपने फील किया हो या नहीं किया हो। हम अपनी जिंदगियों में जब भी कभी से कोई किसी भी चीज को प्लान करते हैं, किसी भी चीज को खरीदने का प्लान करते हैं, लेट्स से मैं विकास भाई का एग्जांपल लेता हूं, एंड आई नो विकास भाई ने इस बात को भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइक मैंने भी किया कि जब मुझे अपनी गाड़ी खरीदनी थी, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, जिस मॉडल की कार खरीदनी थी, जिस ब्रांड की खरीदनी थी, मैं जब घर से स्कूटर से निकलता था तो मुझे वो कार बहुत ज्यादा दिखती थी रोड पे, हर जगह। क्यों? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। हमारा जीवन हमारे सामने वही चीजें प्रकट करता है जो हम अपने जीवन में हर वक्त अपने साथ रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और इस बात को आप आजमा के देख लीजिए अपने जीवनों में। सुबह जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं, एक दिन ऐसा निकालिए कि कोई कंप्लेन नहीं, कुछ भी मांगना नहीं है, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। जो कुछ भी है, जिस हाल में भी है, यकीन मानिए शाम तक आपके पास स्ट्रेस जैसी चीज नहीं होगी। हो सकता मैं शरीर से बीमार होऊंगा, लेकिन मेरे को वो बीमारी व्हाट डू वी कॉल परेशान नहीं करने वाली हो पाएगी, चिंता में डालने वाली नहीं हो पाएगी। हमारा जीवन हर वक्त हमें वही चीजें प्रकट करता है जो हम अपने सामने हर वक्त रखते हैं। Our life will manifest what we continue keep in front of us. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। How? Let's sit on the other side. अगर हम हर वक्त परमेश्वर की उन आशीषों को देखना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर की आशीषें होंगी, वो कमी और घटिया नहीं होंगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ एक वर्स निकालें, 1 Corinthians chapter 2 verse 16. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. But we have the mind of Christ. मैं हिंदी में पढ़ता हूं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 16वीं वर्ष क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। हम में मसीह का मन है। फर्स्ट हाफ वर्ष में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम परमेश्वर के मन को अपने मन के हिसाब से चलाना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर मेरे लिए वैसा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ। मैं बहुत सारे मसीह भाइयों से मिलता हूं, बड़ा दुख भी होता है। वचन हमें बताता है जिसके पास मसीह है उसके पास कोई कमी घटी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ अस, हम मसीह तो कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन कमियों, उन घटियों को अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं और रखे हुए होते हैं कि हर वक्त ये मसीह इसको पूरा करता रहेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी आगे हम देखेंगे। एक कैथलिक सेंट हुए, सेंट एंथोनी, उनसे एक ब्लाइंड मैन ने एक बार पूछा, व्हाट कुड बी वर्स देन लूजिंग योर साइट? हमें अपनी आंखों की रोशनी से खोने से ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है एज एन ह्यूमन, कि मैं किसी लायक नहीं हूंगा कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। बट व्हाट ही हैड रिप्लाइड, losing your vision can be worse than that. जब हम अपनी अपेक्षाओं को, जब हम अपने उस विजन को जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको खो देते हैं, उसके द्वारा अंधे हो जाते हैं, उस अंधेपन में चले जाते हैं, उससे ज्यादा वर्स कुछ भी नहीं हो सकता है। And he had added one more line, maybe you are not experiencing God's best. Maybe you are not experiencing best of God because your vision needs to be improved. बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन थी। आज प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रेयर सुनने में थोड़ी सी देर कर दें,
मन बेचैन होने लगता है। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहा हूं। हम सब ने एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है, परमेश्वर से अपेक्षा बहुत जरूरी है, बट परमेश्वर से परमेश्वर की मर्जी में एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है, ना कि अपनी मर्जी में एक्सपेक्टेशन जरूरी है। और 101% टाइम हम अपनी मर्जी में परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं। हम खुश तभी होंगे जब हमारे पास संसार की सारी वस्तुएं होंगी, और हम दुखी तभी होंगे जब हमारे पास संसार से कोई भी एक वस्तु उसमें से कमी या घटी हो जाएगी। परमेश्वर के वचन में हम बढ़ेंगे, शायद हमारे मन में उतनी खुशी नहीं आएगी। प्रेज एंड वर्शिप में हम बढ़ेंगे तो शायद उतनी खुशी नहीं आएगी। सॉरी, जांचने का विषय है। हो सकता है हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, मैं बहुत सारे कर्जे में हूं, मैं अकेला हूं, बट इन थॉट्स को, इन विचारों को द मोमेंट हम अपने माइंड में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने लाइफ स्टाइल में उतार लेते हैं, मेरे प्रियो, हमारे लिए तकलीफों का दौर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे यशाया में प्रॉमिस किया हुआ है कि वो हमारे लिए हर पल नया कर रहा है। एक सेकंड वो नहीं बैठ रहा है खाली कि वो हमारे लिए नया ना करे, लेकिन हम अंधेपन में अपने इस संसार की आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि आप कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन अगर आप मुस्कुरा दें तो आपकी तकलीफें जाती रहती हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है, लेकिन मुस्कुरा भी वही पाता है जिसके साथ परमेश्वर की शांति होती है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के भय में बात बोल रहा है। क्योंकि जब तक हम अपने उस अकेलेपन के, उस कर्जे के, उस लोनलीपन के, उस पिक्चर से, उस फ्रेम से बाहर नहीं आएंगे, हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे। और ना ही परमेश्वर के इस यशाया के प्रॉमिस जो उसने हमसे 43 वर्स 19 में किया हुआ है। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। देयर इज नो डिले। मेरे साथ निकालिए फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। निलिशा, आई रिक्वेस्ट टू रीड आउट। I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord. Philippians chapter 4 verse 13 क्या बता रहा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। And this is what the power we all have. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम और आप प्रभु यीशु मसीह में ना कर सकें। मैं आज इनकरेज करता हूं, आज के समय भूल जाइए अपनी परेशानियों को, भूल जाइए अपने उन कर्जों को, उन अनएम्प्लॉयमेंट को, उन फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इनकरेज करता हूं, एक बार भूल के तो देखिए। उस भूल के ऊपर उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की फोटो लगा दीजिए, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा और इमीडिएट नया होगा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य में मैं बोल रहा हूं, और ये वचन हमें बता रहा है और आपको बता रहा है। बट एवरी टाइम अगर हम अपनी उन दुख को, उन तकलीफों को, उन कमियों को, उन घटियों को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है हम और आप परमेश्वर में उतने बलवंत और जयवंत हो पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें उन आशीषों को दिया है जिसके लिए वो इस धरती पे आया और उसने अपनी जान दी हमारे और आपके लिए। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 118 उसका 24वां पढ़िएगा वर्ष। भजन संहिता 118:24। This is the day the Lord has made.
we will rejoice and be glad in it. प्रेज द लॉर्ड। एंड दिस वाज द ओनली रीजन कि मैंने वो गाना गाया परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए, कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। दिस इज व्हाट आवर गॉड इज लुकिंग टुवर्ड्स अस। अदरवाइज मैं इसको डिसओबीडियंस में लूंगा अगर आज के दिन जो परमेश्वर ने बनाया है और हम और आप उसमें आनंदित नहीं है और मगन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमें और आपको इतना बलवंत और जयवंत कर रही है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, वो परिस्थितियां हमारे ऊपर नहीं काबू कर सकती हैं, ना हमारे दिलों पे, ना हमारे मस्तिष्क पे, ना हमारी आत्माओं पे, ना हमारे शरीर पे। बट द मोमेंट हमने उन परिस्थितियों पे, उन कैप्टिविटीज पे, उन प्रॉब्लम्स पे, उन लोनलीनेस पे, उन डेब्ट्स पे, उस अनएम्प्लॉयमेंट पे, उस लड़ाई पे, उस झगड़े पे काबू नहीं किया और सिर्फ उसी के उस बारे में सोचना शुरू किया, परमेश्वर की सामर्थ हमसे और आपसे जाती रहेगी। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। एक जगह और चलेंगे वचन में, अगर आप हमारे साथ निकालिए रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। रोमियो की पत्री चैप्टर 8 वर्स 37। Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Praise the Lord. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 हमें कितना क्लियरली इस बात को बता रहा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा अपने उस सराउंडिंग को, अपनी उस लाइफ को, अपनी उस बीमारी को, जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उन सभी चीजों को, और वो चीजें जो हमारे पास हैं और हमें नहीं चाहिए थी, उन सभी से हम हमेशा सुपरसीड होते रहते हैं, उनसे हारते रहते हैं। हमारा परमेश्वर हमसे ये बिल्कुल नहीं चाहता है, उसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है कि ये हम और आप करें, क्योंकि वचन हमें बता रहा है जयवंत से भी बढ़कर। दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ हिज लव। हम सब अगर यहां आज मसीह की संगत में बैठे हैं तो उस इटर्नल लाइफ के लिए बैठे हुए हैं। बट परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। देयर इज वन मोर स्टेप टुवर्ड्स द इटर्नल लाइफ। वो स्टेप क्या है? जहां पे हमें और आपको परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है कि वो इटर्नल लाइफ का रास्ता हम परमेश्वर के भय में किसी और को भी दिखा सकते हैं, जिसके पास वो रास्ता नहीं है, जिसके पास वो वचन नहीं है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है। दिस इज व्हाट आवर गॉड इज लुकिंग टुवर्ड्स अस। अदरवाइज हम और आप इसी तरीके से हमारा जीवन निकलता रहेगा, सुबह भी होगी, शाम भी होगी। शालिनी के डैड इसके आगे एक लाइन बोलते हैं, उम्र यूं ही तमाम होगी। वक्त नहीं रहेगा हमारे पास में, और जब वक्त होगा तो शायद हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा ये मुंह, हमारे हाथ, हमारी आंखें इस लायक नहीं होंगी कि हम उस सामर्थ्य में आकर के परमेश्वर के इस वचन को ले जा सके कहीं और। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे और आपकी तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमें और आपको तो वचन बहुत आसानी से मिल गया है। उन लोगों से जाकर के पूछिए जो शायद वचन आज तरस रहे हैं, जिनके पास नहीं है। इस एक किताब के लिए, इस जिंदगी के लिए पता नहीं कितनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, वो चाहे गिवर एंड पे हो चाहे रिसीवर एंड पे हो। दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर हमने इस बात को नहीं समझा है और सिर्फ अपनी तरफ देख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा हो जाए, परमेश्वर मैं ऐसा कर लूं,
मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है। He has only the right to say मैं। हमको वचन थोड़ा सा आ जाता है तो हम में मैं आ जाता है, हम अच्छा गाना गाने लगते हैं तो हम में मैं आ जाता है, हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो हम में मैं आ जाता है। बहुत अच्छी बात है मैं आए, बट वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आए, तब बात होगी, तब परमेश्वर हमसे खुश होगा। अदरवाइज ये वाला मैं जो आएगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश करेगा, हमें खत्म करेगा, हमें पतन की तरफ लेके जाएगा, हमें विक्ट्री की तरफ नहीं लेके जाएगा, डिफीट की तरफ लेकर के जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 37, वेरी पावरफुल वर्स। मैं फिर से पढ़ता हूं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमसे ये प्रॉमिस किया हुआ है। मेरे साथ एक वर्स और निकालिए, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। देखिए परमेश्वर हमसे यहाँ क्या बात कर रहे हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। Now thanks to be God, who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Praise the Lord. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के लिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारा मसीह जीवन इस तरीके का होना चाहिए। और परमेश्वर ने हमको इसी वर्ष के लिए बनाया है। इस पूरी वर्ष में कहीं भी हार नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। सिर्फ क्या है? जय का उत्सव है। और जहां पे जय का उत्सव होगा, जहां प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी, वहां पे कोई कमी घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर के भय में बहता। और द मोमेंट हमने परमेश्वर के उस वचन को, उस प्रॉमिस को समझ लिया कि आज का दिन परमेश्वर ने अगर हमारे लिए बनाया है, हमें जिंदों की जमीन पे कायम रखा है, हम एक दिन निकालें, हम मांग लेंगे परमेश्वर से। एंड द मोमेंट परमेश्वर हमारे पास होगा, हमारे पास कोई कमी घटी नहीं होगी। बट हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने नहीं देते। हम बहुत सारे रिचुअल्स में लगे रहते हैं। सॉरी। हम हमेशा उस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें देख करके कैसा समझेंगे। एक बार परमेश्वर की तरफ देख करके देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से को देख करके क्या कहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को कैसा समझेंगे। Then we will be the reason to rejoice for our Lord, to give the glory of our Lord. Otherwise बहुत दिक्कत है, including me, अगर हम इन बातों को नहीं जांच रहे हैं अपने जीवनों में। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 5 उसका 12। For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround us with shield. भजन संहिता 5 उसका 12 हमसे क्या बात कर रहा है? क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये ढाल कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये शील्ड कोई ऐसी वैसी नहीं है, ग्रेस की है। अगर हम गुड, बेटर, बेस्ट
सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो दिस ग्रेस आशीष से ऊपर है, ब्लेसिंग से ऊपर है। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये परमेश्वर के भय में मैं कह रहा हूं। बट किसके साथ होगी ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। मैं तो हर संडे सर्विस जाता हूं, अपनी सारी प्रेयर मीटिंग को भी अटेंड करता हूं, वचन भी रोज पढ़ता हूं, फैमिली प्रेयर भी करता हूं। तो मैं तो धर्मी हुआ, तो परमेश्वर की अनुग्रह रूपी ढाल भी मेरे साथ में रहेगी। बट क्या कभी हमने परमेश्वर से बात करके इस बात को समझने की कोशिश करी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मी? मैं परमेश्वर के वचन से बहुत साधारण शब्दों में एक बात को समझ पाया हूं कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अगर मेरा जीवन है तो मैं परमेश्वर की नजरों में धर्मी हूं। और ये मैं आप सबके लिए इस बात को बोलूंगा। अगर वो पहला स्टेप हमने अपने जीवन में नहीं किया है, उसकी उस ओबीडियंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, हो सकता है परमेश्वर की आशीषें हमारे और आपके साथ रहें, लेकिन जिस अनुग्रह की बात हम और आप कर रहे हैं, जिस अनुग्रह की बात जेनेसिस से लेकर के रेवोल्यूशन तक करी गई है, हम सब के लिए जांचने का विषय। एक जगह और चलते हैं, हमारे साथ आप निकालिए मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 17। Matthew chapter 9 verse 17. Nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break. The wine is spilled and the wineskins are ruined, but they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Praise the Lord. परमेश्वर ने कितने सुंदर शब्दों में हमें एक नई चीज समझाई। कहते हैं अगर कोई पुराना कपड़ा हो और वो कहीं से फट जाए तो उसमें नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि पुराना कपड़ा गल चुका होता है, नए कपड़े में वेट ज्यादा होता है। जब आप उसकी सिलाई उस कपड़े में करते हैं तो वो उस पुराने कपड़े को खींच लेता है, वो और बड़ा होल कर देता है और फाड़ देता है। यही हमारी जिंदगियों में हो रहा है। हम परमेश्वर में तो आ गए हैं, ये सुन करके आए थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी हर जरूरतों को, हर कमी घटी को, मेरे पास जॉब नहीं है, परमेश्वर जॉब दिलाएगा। हमारे पास में अच्छा परिवार नहीं है, परमेश्वर हमें अच्छा परिवार देगा। हमारी शादी नहीं हो रही है, परमेश्वर हमारी शादी कराएगा। मैं किराए के मकान में रहता हूं, परमेश्वर हमें अपना मकान दिला देगा। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, परमेश्वर प्रमोशन दिला देगा। अच्छा, परमेश्वर को भी हमने एक कंसल्टेंसी फर्म समझ लिया है, वो हमारा एम्बेसी हो गया है कि हम जाएंगे, अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे और खट से पूरी हो जाएंगी। बट परमेश्वर का वचन अगर हम मैथ्यू 9 और 17 में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है? नीदर डू पीपल पोर न्यू वाइन इनटू ओल्ड वाइन स्किन्स। पुरानी दाख रसों, वो उसमें मैं हिंदी में पढ़ता हूं, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं। हमारी शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क तो पुराने जीवन में अभी भी लिप्त है, लेकिन संडे जब हम चर्च में आते हैं तो प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया में रहते हैं। और द मोमेंट वी केम आउट फ्रॉम द चर्च और प्रोमाइसेस और प्रेयर मीटिंग, ये जो नई दाखरस हमारे अंदर भरी गई थी, हम शायद अपने अंदर उसको संभाल नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं।
क्या बता रहा है वचन? क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाख रस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही नहीं बह जाता है, हमारा और आपका जीवन भी नष्ट हो जाता है अगर हमने अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ा है। आज अगर हम आज भी, बहुत लोगों से कहते हुए सुना, आई एम सॉरी टू से, हम तो वहां से आए हैं, हम तो उनमें से हैं, अब किसी में से नहीं है। अब आपकी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है और किसी में से नहीं है। आप जो थे वो खत्म हो चुके हैं, अब आप नए हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। और अगर इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं कि आप नए हो चुके हैं, तो ऐसे ही मशकें फटती रहेंगी और दाख मधु बहता रहेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे जीवन भी नष्ट हो चुके होंगे। परमेश्वर कितना भी कर ले हमारे जीवनों में, हर वक्त हमें कम लगेगा और हमारी मांगने की वो जो टंग है 24 घंटे सिर्फ मांगती रहेगी, धन्यवाद नहीं करने वाली हो। इनकरेज करूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए एक बार मांग करके देखिए। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे और आपके पास नहीं होगी। मैथ्यू चैप्टर 9 की वर्स 17 मुझे लगता है हर परिवार में हर दिन पढ़ी जानी चाहिए, एवरी सिंगल मॉर्निंग। क्योंकि नए क्लास में आने के बाद में पुराना सिलेबस आप नहीं पढ़ते हैं, नया सिलेबस ही पढ़ते हैं। और हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में पता नहीं कितने सिलेबस पीछे वाले पढ़ रहे होते हैं और शाम को खोल के देख भी रहे होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, हम सबको पता है वो सिलेबस। वो बुक की शेप में भी हो सकते हैं, वो जिंदे आदमियों की शेप में भी हो सकते हैं, बहुत तरीके से हो सकते हैं। विचार कीजिएगा इस बात पे। परमेश्वर हमारा कह रहा है, आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, नाउ इट स्प्रिंग्स अप, डू यू वांट टू परसीव इट? अगर तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे से प्रार्थना करो, मैं तुम्हें समझ अक्ल ज्ञान बुद्धि दूंगा। ही इज रेडी टू डू एवरीथिंग न्यू इन आवर लाइफ टुडे राइट नाउ। आर वी रेडी टू रिसीव दैट? और स्टिल हम अभी भी उस पुराने वाले जीवन में पड़े हुए हैं जहां पे नई चीज के लिए, नए दाख मधु के लिए कोई जगह नहीं है, परमेश्वर की आशीष के लिए जगह है। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के लिए। प्रभु जी, होने दीजिएगा परमेश्वर की आप हमारे जीवनों को, हमारी आत्माओं को परमेश्वर एक ऐसा पात्र बनाइए, एक ऐसा बर्तन बनाइए परमेश्वर, सिर्फ जिसमें मसीह हो। परमेश्वर, हम आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करने वाले हो सकें परमेश्वर। और मैं पर्सनली कहता हूं, हम मांगने वाले ना हो सकें परमेश्वर, बल्कि देने वाले हो सकें परमेश्वर। चाहे हम अपनी समझ से दें परमेश्वर, चाहे हम अपने शरीर से दें परमेश्वर, चाहे हम अपनी मेहनत से दें परमेश्वर, चाहे हम अपनी कमाइयों से दें परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थ्य भी परमेश्वर आप ही हमें देंगे। मैं खास करके परमेश्वर, जितने लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के लिए दुआ करूंगा परमेश्वर कि वो आज और इस समय के बाद में परमेश्वर एक नए जीवन के साथ, एक नए पात्र के साथ परमेश्वर मसीह यीशु में पाए जाने वाले हो सके। और हमसे फिर वो गलती ना हो परमेश्वर कि हम नया दाख मधु अपनी उन पुरानी मशकों में भर रहे हैं, जिनका रिजल्ट हमें पता है क्या होने वाला है परमेश्वर। हमारे पास वो नए मशक हो परमेश्वर, वो नई आत्मा हो परमेश्वर, वो नया शरीर हो परमेश्वर, वो नई समझ हो परमेश्वर जो मसीह यीशु में है।
और वो तब तक संभाली जा सके परमेश्वर, प्रिजर्व करी जा सके परमेश्वर, जब तक आपका दूसरा आगमन नहीं होता है परमेश्वर। उन मशकों के साथ परमेश्वर, उस समझ के साथ परमेश्वर, हम आपके सामने पाए जाने और खड़े होने वाले हो सके परमेश्वर। यहां बैठे हर एक जन को परमेश्वर आपके नाम से आशीषित करता हूं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है मेरे नाम से जो मांगोगे वो पूरा होगा परमेश्वर। आपने हम सभी को वो सामर्थ्य दी है परमेश्वर कि बीमारियों के रूप में परमेश्वर जो हमारे लिए महिमा करने का मौका आता है परमेश्वर, हम उसको चंगाई में बदल के आपकी महिमा और धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के सारे प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारा विश्वास है परमेश्वर, हर एक प्रार्थना निवेदन आपकी मर्जी में पूरा होने वाला होगा परमेश्वर, पूरा होने वाला होगा प्रभु यीशु। होने दीजिएगा परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त यहाँ वर्शिप में है प्रभु यीशु, आपके नाम में, आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में परमेश्वर पाए जाने वाले हो सके, ना कि किसी मनुष्य की, ना कि किसी अन्य रिचुअल्स में और दूसरे प्रोसीजर्स में परमेश्वर, जो आपको भाने वाला नहीं है, आपकी ओबीडियंस में नहीं है परमेश्वर। सारी बातों में परमेश्वर हम आपको आदर देने वाले हो सके, सिर्फ और सिर्फ आपको आदर देने वाले हो सके परमेश्वर। आप बढ़ें और हम घटें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू टू आशीष जी। सचमुच में परमेश्वर कहते हैं कि आई एम डूइंग न्यू थिंग्स, नाउ इट्स स्प्रिंग अप, डू नॉट परसीव इट, ही इज रेडी टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ टू। आर यू रेडी टू चेंज योर ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड मेक रूम फॉर इट? क्या आप तैयार हैं और उस रूम को क्या आपने तैयार किया है जो आपका जीवन नया हो चुका है उसके लिए? और अभी समय होगा जब हम अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे पूरे मंथ में। आई एम श्योर आप सभी के पास बहुत याद से टेस्टिमनीज होंगी, बहुत से मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए होंगे। एंड सबसे पहले मैं खुद अपना टेस्टिमनी शेयर करूंगी। ये महीना जब स्टार्ट हुआ था एंड व्हेन वी वर इन प्रेयर, सो वी गॉट दिस कमिटमेंट फ्रॉम लॉर्ड दैट दिस इज अ मंथ ऑफ हार्वेस्ट। और सचमुच में कई ऐसे काम इस महीने हुए, कई ऐसे बंधन थे जो टूटे इस महीने, कई ऐसी चीजें थी जो हम शायद 2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस बंधन से हमें निकाला। और कई ऐसे, इनफैक्ट अगर मैं वर्क वाइज बोलूं तो एक प्रोजेक्ट था जो हम शायद 1 year से आई बीन ट्राइंग, बीन लाइक अराउंड 9 to 10 months आई बीन ट्राइंग अ कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर CBN फाउंडेशन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दिस मंथ वी गॉट दैट फंडिंग। सो एक वो बहुत बहुत बड़ी चीज थी, वो भी और परमेश्वर की वो ब्लेसिंग थी। उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हमारी लाइफ में हुई जो मतलब सचमुच में इट वाज अमेजिंग ग्रेस। और पूरा महीना, इनफैक्ट दिस मंथ ओनली वी कंप्लीटेड आवर 12th year ऑफ अ वेडिंग एनिवर्सरी, दैट वाज अ ब्लेसिंग। हमारी टेस्टमनी जो टीवी पे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के जरिए दिखाई गई, जो हम 10 साल से चाह रहे थे। इनफैक्ट व्हेन मिलिशा वाज बोर्न वी वांटेड टू स्प्रेड दिस टेस्टमनी। हम चाहते थे कि वर्ल्ड वाइड लोग इसे जानने पाए कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया हमारे परिवार में मिलिशा के रूप में। और वो टेस्टमनी भी 6 अक्टूबर को आई एक नई जिंदगी के जरिए। तो सचमुच में ये महीना बहुत मुबारक था, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स का था। और हम धन्यवाद करते हैं आप सबको, पूरे परिवार को, होली क्रॉस की, कि आप लोग कंटिन्यूसली हम लोग के प्रार्थना कर रहे हैं और मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरीके से मिनिस्ट्री बढ़ रही है, तो वो सब आप लोगों की प्रार्थनाओं का ही नतीजा है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से भी कि आप अपनी टेस्टमनीज को शेयर कर सकते हैं। ब्रदर आशीष कुछ शेयर करना, अच्छा विकास ब्रदर एंड आशीष ब्रदर। I think Poonam sister want to say something and she has raised her hand. Poonam ji, is there any network problem? Yeah. हेलो, प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और परमेश्वर ने आज पूरे 12 साल पूरे होने में सहायता मदद की। पिछले 11 साल परमेश्वर ने
बहुत ही अच्छे से एक फैमिली वे में प्रभु ने संभाला है और सहायता की, और सारी बातों के लिए धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छा जीवन साथी दिया। मेरी एक बेटी है मायरा, परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने बेटी के रूप में एक उत्तम आशीष को दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही परमेश्वर संभालें और सहायता करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। विकास भाई, now you can unmute yourself please. सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में लास्ट ट्यूसडे में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ही मतलब एक्सीडेंट तो बड़ा था पर एक छोटे से चोट के साथ ही सब कुछ निपट गया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने पूरी तौर से अपनी सुरक्षा के बारे में संभाल के रखा और जो थोड़ी बहुत चोट भी आई थी प्रभु ने ऑलमोस्ट ठीक कर दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने कुछ ट्रैक्स प्रिंट करवाए थे, इस वाले ये वाले आजमा कर देखें तो इसका बहुत अच्छा एक रिस्पांस है। हमने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु जब इसको प्रिंट कराते हैं और जब शेयर करते हैं तो एक अच्छा रिस्पांस आया और सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा इसके द्वारा काम किया है। जब भी हम इसको अपने पॉकेट में लगा कर घूमते हैं या लोगों को देते हैं, वो खुद ही पूछते हैं भाई क्या ये आजमा कर देखो, और हमें बहुत हेल्प मिलती है दूसरों को देने के लिए और लोग बड़े चाव से इसको लेते हैं। तो प्रार्थना करें प्रभु इन ट्रैक्स के द्वारा बहुत से अपने नाम की महिमा को ले और प्रभु अपने नाम को ऊंचा करे। थैंक यू सो मच। May God bless you, Vikas bhai. Great. And yes, Ashish bhai, you can unmute yourself. आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। छोटी बेटी हमारी काफी खराब हो गई थी और उसको फीवर है काफी उसको हो गया था। परसों हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन भी कोई नहीं लग रहा था, लेकिन हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करा क्योंकि वो कुछ खा भी नहीं रही थी अपने आप से। तो हमने कहा आप एक दिन का हमको टाइम दीजिए, हम देखते हैं कि अपने घर पे ही कुछ खाने पीने का उसका करते हैं। तो फिर उसने एक दिन का मेडिकेशन करके हमको आज बुलाया था। तो फिर एक दिन तक उसका बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। जो भी उसको हमने खिलाया उसने बहुत मन से खाया और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देते कि तो एक कहते नहीं कि जो कुछ खाने नहीं दे रहा था उसको, वो उसने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को खाया। मेडिकेशन जो भी मेडिसिन वगैरह उसको दी गई थी टाइम के लिए सारी। तो डॉक्टर वाज आल्सो ओवरवेल्म। जब उसकी हालत को देखा उसने एक स्माइल छोटी सी बात करी उन्होंने, तो कहा हाँ शी इज स्माइलिंग नाउ। तो उन्होंने 3 डेज की और मेडिकेशन दिया उसको और कहा था आप बिल्कुल ठीक है वो। तो ये बहुत ज़्यादा एक करिश्मा है कि हमारे जीवन में कि किस तरीके से उसने इतनी मतलब परेशानी वाली हालत से उसको निकाल के हमें और उसको पूरी तरीके से चंगाई उसने दी खुदा ने। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा का। और किस तरीके से वो हॉस्पिटल से आप जानते हैं आजकल की किस तरीके से क्या रहता है वहाँ पर, हम उसकी बात नहीं करना चाहते, बस हम ये कहना चाहते हैं कि खुदा का लाख लाख धन्यवाद है हमारे जीवन में इतना बड़ा। May God bless you, आशीष भाई, and your daughter की परमेश्वर ने अपनी महिमा में रखा, अपनी सामर्थ्य में रखा और जो भी परेशानी थी वो परमेश्वर के नाम से जाती रही। थैंक यू सो मच। किसी और की कोई टेस्टिमनी है तो वो अपने। यस सिस्टर नीतू, वेयर इज, जस्ट अ मिनट। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने माइक को। यस, तो सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। भाई विकास जिन्होंने अभी गवाही दी, और 2 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। उनके भी पैर में चोट आई, लेकिन परमेश्वर की दया से अभी दोनों ठीक हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो कि ये 2 परेशानियां थी और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में लिया और अपनी आशीष में रखा। और आप सब लोग
अच्छे से हैं, हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सो नाउ अब हम अपने प्रेयर मीटिंग के आखिरी पड़ाव में हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर जोशन थॉमस टू लीड अस इन क्लोजिंग प्रेयर, and there is one prayer request as well. Mr. Balwan Chandra, he has urine infection and he is in ICU, so we'll pray for him as well. So I'll request to lead us in prayer and for closing prayer as well. Mr. Balwan Chandra. Praise the Lord, hallelujah. How many of you happy today? Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Here is a beautiful and blessed message that we heard today from Ashbaya. I was just going through that message. It's written in the Bible, Isaiah 43:18. Remember he not the former things, neither consider the things of old. 19 says, behold, I will do new thing. Now it shall spring forth. Shall he not know it? This verse, I keep it in my heart because once I went to one college, one place for convention. One person came for the convention. He wanted to do suicide. This verse struck him because that meeting was his last meeting that he wanted to attend, and the message that I gave, as Ashwaya said, behold, I'm going to do a new thing. So he got an expectation in his life. He said, what is going to happen in new thing? Amen. Because what he worshipped and praised, all that left him. But the Bible says, behold, amen, I'm going to do a new thing in your life. How many of you are expecting a new thing? When we are entering into a new day, we are expecting new things from our Father Almighty, because our Father died for us and raised from death on the third day, and he is still alive for you and for me to give you new things. That's why, as we said and we read in the Bible, this is the day that the Lord has made, and rejoice and be glad in it. That means this is the day that God can give new things in our life. It's not the Father who looks on our past. God is going to do great things in the coming hours, days, and months in our life. I thank Ashbaya that God spoke to you, and also it was a great manna for us. And let's expect from our Father Almighty more new things. And especially one thing is that what we are today, because God is giving new things in our life. That's why we are sitting here and we are blessed in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Let's close our eyes and we pray to our Father Almighty Jesus Christ. Riba Baba Shandana Bauda Baram Dana Ruda Baram Dana Ruda Shandana Bauda Baram Dana Ruda Baram Dana Ruda. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful weekend, oh God. The last Saturday of this hallelujah weekend of this month, oh God. Amen, hallelujah. We are going to say bye to this 10th month, and we are going to enter our life into the 11th month of our life, oh God. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. New day, new week, new month. We expect new miracle as you spoke through the brother of Godalilia, Pastor of Godalilia. We are submitting Ashbaya and mighty hand. Thank you for giving us this new beautiful manna. And this last weekend, we have heard through him that we are going to get new things. Hallelujah. If you were looking on our past, we would have not been here in this chair and also in the Zoom meeting. But you are the Father, hallelujah. You have healed many and you have done many things in your ministry, in your lifetime. Doing new things, oh God, hallelujah. Who could not see, you have given them sight. Who could not hear, they could hear. Who could not walk, they started walking. All the things happened because you did new things in their life. And we believe
believe in the name of Jesus that you are going to do new things in our life in the name of Jesus. Amen. The Father who forgets and forgives our past, He is going to give a new thing in our life, oh God. Thank you for this beautiful prophecy, beautiful revelation, oh God. Hallelujah. When people look on the past, when other God and goddess, in this world, hallelujah, look in the past, our Father looks in the present, because you have given us the promise that I'm going to do, hallelujah, I'm going to do, hallelujah, I'm going to do, hallelujah, I'm going to do a new thing for you. Amen. It's our personal revelation that you have given through Him, oh God, hallelujah. We believe in it, oh God, hallelujah. Not, amen, earthly blessings. We are expecting new things from heaven in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. That will, move forever and ever. What the world gives can stop, but the heaven's blessing will not stop. Oh God, hallelujah. Oh, Haribana Shandana Bauda. We are not going to get the used thing. We are going to get a new thing in our life. Hallelujah. Ribana Manama Shandana Bauda. Ribana Manama Shandana Bauda. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day, oh God. We thank you and praise you for this beautiful manna that you have given us, oh God. Amen. Hallelujah. We have full expectation on you, oh God, and we have all accepted in our life this message, oh God. Thank you for the beautiful message that you have given us, oh God. We believe that you are going to do a new thing in this coming new week, a new thing in the new month, in new things in this coming new days, oh God. Hallelujah. We're submitting each and everything in our mighty hand, oh God. I pray for all the prayer matters, oh God. Hallelujah. I pray for Ashibay, oh God. Thank you for using him, oh God. Thank you for the beautiful message you have given. It's this beautiful blessed message, oh God. Use him mightily, oh God, in all the areas of his life. Amen. Wherever he step his feet, wherever he raises his hand, let the name of Father Lord Jesus Christ be blessed, oh God, in that area, in that places, in the name of Jesus. You have anointed him, you have chosen him, you are going to do great things in his life. New thing, oh God. Hallelujah. I pray for Nilisha, be with her, guide her, and protect her, and do great things in her God, my life, oh God. I pray for all the miracles and healings, oh God, new things, oh God, new things from heaven. Anoint her, heal her, oh God. Let her voice be praising our Father, Lord Jesus Christ. New songs upon her, in her, tongue, oh God, hallelujah. Let the music blow through her, the whole world. Let them hear her voice song in the name of Jesus. I pray for Shalini, oh God, hallelujah. I pray for her, oh God. Let the blessings be there. Thank you for giving her opportunity to lead the service. Let her be a leader in the name of Jesus. New things going to happen for Christ, through Christ, from Christ Jesus, through her, in her life, oh God. Let the Spirit of the Lord do great things in our life. Hallelujah. I pray for this family. I pray for their ministry. I pray for this whole cross of God. In the name of Jesus, new things is going to happen through this ministry. New things is going to happen through this, platform in the name of Jesus. New members, new things, new miracle, new testimony, new healing in the name of Jesus. I pray and I declare, oh God. I pray for each and every prayer matter that we have submitted. Especially we pray for the TPIP, brothers and sisters who shared the testimony, oh God, what they need. My Father knows what they are in need. My Father knows, and I believe you are going to give each one of us who have shared the testimony, who has not shared the testimony, you are going to do new things in our life, and that will be a testimony next Saturday in the name of Jesus. So amen, hallelujah, amen, hallelujah. Some pains are there, hallelujah. Some pains are there, some struggles are there, some tears are there. They cannot share testimony in the platform. Amen, hallelujah. Feeling that how, how can I share? Amen, hallelujah. How people will react in that. But I want to say in the name of Jesus,
Jesus. Oh, Ribanamanama Shamdanamuda, the tears and the pains and also the answers that waiting for is going to be declared in the name of Jesus. New thing is going to happen in your life. I'm telling, to the sister who is waiting for the answer in the name of Jesus, who is in pain, who is in struggle, who is in tears. Right now, I'm praying for that sister. Don't go for anything. My God is going to do new thing in your life before this month ends in the name of Jesus. Get ready to share the testimony next week. Let the Spirit of the Lord be there and do great things in the name of Jesus. I pray for the brother who is in ICU, oh God. We believe that you are going to touch that particular brother. I have not seen, I have not talked, we have not seen him, but my Father has seen him. Before you, he was formed in the mother's womb. You have seen him. And I believe, we cannot, no one can go to that ICU at this particular time, but the angels of God can go. Your presence can go. Your word can go. Your touch can go right now in the name of Jesus. That infections and all the part from the from the top of the head till bottom of the leg, in the name of Jesus, the place where people feel lonely, ICU, amen. My Father is going to, touch that brother. Amen. There's a limit for people or family to go into that room, ICU, but there is no limit for my Father, Lord Jesus Christ. Right now, in the name of Jesus, I declare, we are waiting for the new miracle to happen on that particular body. Right now, in the name of Jesus, we are waiting for a new testimony in the coming week, in the name of Jesus. Father, Son, and the Holy Spirit, submitting each and every one of us unto you. This last Saturday of this month, we are giving unto you, and we are going to be answered in the new day, new week, new month, new second, new minute, new hours, in the name of Jesus, with new miracles and signs and wonders in the name of Jesus. Submitting each and everything in a mighty hand. Thank you for hearing your praise. Thank you for answering our praise. Be with us, O God. We're expecting something new from you, because you are the one who gives us new, God. Thank you for hearing your praise, O God. Father, Son, and the Holy Spirit, mentally, physically, financially, spiritually, be with us in each and every area. Give us wisdom, knowledge, courage, joy, peace, and happiness. Let your light shine upon us and in our house and all the things that we belong. Thank you for hearing your praise. In Jesus' name, we pray and declare. Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshan. May God bless you. So परमेश्वर एक बार फिर से आप सभी को आशीषित करे। खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह की।